गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ में हमने क्या क्या पढ़ा था कि व्हेनेवर कंडक्टर इज इन मोशन इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वो मोशन कर सकते हैं विद इन द कंडक्टर बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, और उनके मोशन से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। अब अगर करंट प्रोड्यूस नहीं होने दे रहे हो आप, आपने कंडक्टर के दोनों एंड को ओपन कर रखा है, तो आपको ईएमएफ दिख सकता है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स एक एंड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, और हमें फिर ईएमएफ दिख सकता है। तो वो जो ईएमएफ हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, उसका अगर मैं छोटी सी लेंथ में अगर ईएमएफ प्रोड्यूस कितना हो रहा है वो निकालू, तो वो आता था ईएमएफ इक्वल टू डीएल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। कोई बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसकी छोटी सी लेंथ का आपने वेक्टर बनाया, उसकी छोटी सी लेंथ का वेक्टर डीएल वेक्टर बनाया, तो इस डायरेक्शन में जो ईएमएफ आ रहा होगा वो निकालने का एक्सप्रेशन है। इसमें वी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी विथ विच कंडक्टर इज मूविंग। बी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी है स्पेस में। ठीक है, ये अपन ने पहले तो स्मॉल लेंथ में हमने देखा था कि कितना ईएमएफ डेवलप होता है। फिर मैंने बताया था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें भी मोशन ट्रांसलेशनल हो, तब बहुत आसान रिलेशन बन जाता है ना। फिर इसका एक स्पेशल केस देखा था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और मोशन कैसा हो, ट्रांसलेशनल। ठीक है, मोशन ट्रांसलेशनल, तो फिर ईएमएफ का हमारे पास रिलेशन बन जाता था एल वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी। अब मोशन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी हर जगह सेम हो जाएगा, वेलोसिटी हर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर की सेम ही हो जाएगी। कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, आपको उसके ना एंड पॉइंट्स का वेक्टर, उसको लेंथ वेक्टर बना लेना है। कैसे भी शेप का कंडक्टर हो, उसके एंड पॉइंट के वेक्टर को लेंथ वेक्टर बनाकर इसे हमने एल वेक्टर बोल देंगे, और इन दोनों एंड्स का ईएमएफ इस तरह से निकाल सकते हैं। मोशन अगर ट्रांसलेशनल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट बिल्कुल सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, तो सबकी वेलोसिटी सेम है, इसलिए वी हर जगह सेम है। चलो, ये अपन ने पढ़ चुके थे। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस वगैरह भी देखे थे अपन ने। एंड में कुछ मैंने सर्किट का क्वेश्चन भी बताया था, जिसमें सर्किट में किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया था, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सर्किट के ही क्वेश्चन से, फिर हम आगे के टाइप्स के क्वेश्चन और देखेंगे, है ना। अभी अपन ने एक ही चीज पढ़ी थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ अभी एक ही चीज पढ़ी थी। हम रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन भी करा देंगे कंडक्टर का, वो केसेस भी पढ़ेंगे। अभी बात काफी सारे केसेस थे इसके अंदर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले तो अपन, तो देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर है, these are two conducting rails, these are two rods। ये दो रॉड दे दी मैंने आपको, तो पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो मैं रॉड दिखा रहा हूँ दोनों में रेजिस्टेंस है, इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस है। मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, बीच वाला रेजिस्टेंस 3 ओम का है। ठीक है, वेलोसिटी दे देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड दे देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको दे दी 1 टेस्ला है, और यहाँ पे जो लेंथ है वो 1 मीटर है। मोशन की वेलोसिटी इस वाले रॉड की 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ये वाली रॉड 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। चलो, तो ये पूरा मैंने सिस्टम दे दिया आपको, सब कुछ जो रिक्वायर्ड है सब दिया हुआ है। इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट है, फाइंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस करो, फाइंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस करो। चलो, मेरे पास वेदांत का कुछ आंसर क्वेश्चन आया है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ। करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलो वेदांत क्या बोल रहा है। फिर आपने क्वेश्चन दिया था जिसमें रिंग किसी बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा था, तो क्या उस केस में ईएमएफ रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नहीं बेटा, उसमें हर जगह पे अलग अलग, जैसे हम छोटी छोटी लेंथ का ईएमएफ निकाल सकते हैं, तो आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सप्रेशन दे देगा। ये एक्सप्रेशन है जो आपको हर छोटी छोटी लेंथ में कितना ईएमएफ वो दे देगा। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हो बेटा, वो वेदांत समझ में आया? हाँ, चलो ये क्वेश्चन करो अब।
कंडक्टिंग रेल्स पे दो रॉड मूव करा दी है, रॉड के भी रेजिस्टेंस है, रॉड के अंदर भी रेजिस्टेंस है। करो ये क्वेश्चन। आज हम मोशनल ईएमएफ को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। हमने अभी जस्ट स्टार्ट ही करा है। रिलेटिव मैकेनिक्स लगा सकते हैं। रिलेटिव मैकेनिक्स की जरूरत क्या है इसमें? तो कोई रिलेटिव मैकेनिक्स की जरूरत ही नहीं इसमें। गगनदीप का आंसर आ गया, अंश का आ गया। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करिए। जितना हम क्वेश्चन को मैं अभी तक सीखा है बस वही करना है, इसमें अननेसेसरी कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं सोचना है। सम्यक का भी आंसर आया है, वैभव का भी आया है, और गगनदीप और अंश के आंसर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो किसी की एक की तो कोई गलती है ही, तो एक बार चेक कर लो। गगनदीप पता नहीं, सर्वेश का भी कुछ आंसर आया है, सर्वेश का भी अलग ही आंसर आ गया। सोहम का भी एक डिफरेंट आंसर आया है। सब नए नए आंसर दे रहे। अब कुछ आंसर्स रिपीट भी हो रहे हैं। चलो, कुछ ऐसी गलती है जो कुछ बच्चे कॉमन कर रहे हैं, इसलिए मुझे दो तरह के आंसर ज्यादा मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन करना। ये वाली रॉड इस तरफ मूव कर रही है, तो V इधर, B अंदर, V क्रॉस B ऊपर होगा। आपको बताया था मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। V क्रॉस B की डायरेक्शन में ईएमएफ होता है। वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V क्रॉस B ऊपर, इसमें V क्रॉस B नीचे। तो इसमें ईएमएफ की डायरेक्शन, तो इसमें ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर मैं रॉड्स को एज अ बैटरी जैसी शो कर दूं, उनका जो मोशनल ईएमएफ वो दिखाकर, तो ऐसा कुछ सर्किट बनने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट बनने वाला है। ऐसा क्यों बनाया मैंने? बिकॉज ये जो रॉड है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड बी, बी वी क्रॉस बी ऊपर, तो इसमें ईएमएफ की डायरेक्शन ऊपर दिखाऊंगा। इस वाली रॉड में वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वी क्रॉस बी नीचे, तो ईएमएफ की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखाऊंगा। फिर जो इनके रेजिस्टेंस थे वो शो कर दिया मैंने, बस वो रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूँ। दिस वाज 2 ओम, दिस वाज 1 ओम, एंड बीच में रेजिस्टेंस 3 ओम। हमको 3 ओम में करंट पूछा है क्वेश्चन में, और मोशनल ईएमएफ की वैल्यू लिख दो। ऐसे सिचुएशन में बीएल भी होता था सिंपली, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों मिक्सर परपेंडिकुलर हो, सीधा सीधा बीएल भी लगा देते। तो बी इज 1 एल वी, यहाँ पर आएगा 2 वोल्ट, 1 1, और लेंथ इज आल्सो 1, यहाँ पर आएगा 1 वोल्ट। ईएमएफ दिख गए कितने? अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मुझे लगता नहीं, जो भी गलती होगी ना आपकी बैटरी की डायरेक्शन वाली गलती होगी, उसके अलावा तो कुछ इसमें ऐसा गलती का चांस नहीं था। अच्छा, दिख गई गलती, है ना? यस वैभव, बिल्कुल सही। हाँ, बस अब क्या करो, इसमें करंट निकालने के लिए दो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा, फिर तो सिंगल लूप बन जाएगा। तो अब मुझे लगता है इसके आगे कर लोगे। हाँ, तो सही आंसर फिर क्या है? बच्चे बोल रहे 3/11, तो मैं बिना कैलकुलेशन करे लिख दूं फिर 3/11। मान लो आपका आंसर सही है, और ये बैटरी डोमिनेट करेगी तो करंट इसी डायरेक्शन में होगा। चलो, बच्चे बोल रहे 3/11। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर 3/11। ठीक है, तो ऐसे देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर। ईएमआई में करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, है ना? बोला था ना, ईएमआई में पूरे सारे चैप्टर लग जाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं ईएमआई में मैकेनिक्स इन्वॉल्व करते हैं, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सब इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, एमईसी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी सब इन्वॉल्व कराएंगे, देखना अगले क्वेश्चन में। देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टिंग रेल्स है, these आर कंडक्टिंग रेल्स जिसमें कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। ठीक है, एक रॉड ली मैंने,
रॉड भी प्योर कंडक्टर है, रॉड इज ऑल्सो प्योर कंडक्टर. This length is L. There is uniform magnetic field into the board. B उसकी strength, resistance R. ये जो रॉड है इसको एक फोर्स लगाकर कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल करा जा रहा है. इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, इसको हमने फोर्स लगाया है और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी है. कांस्टेंट एफ वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे मूव कराया जा रहा है. वेलोसिटी कांस्टेंट रख के इसे मूव कराया जा रहा है. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये हमारी रॉड बोल देते हैं, रॉड का मास भी दे देता हूं मैं m. क्वेश्चन का पहला पार्ट, फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप. इंड्यूस्ड करंट, पहला पार्ट इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, दूसरा पार्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर और रॉड. जो रॉड आप मूव करा रहे हो उसका मैग्नेटिक फोर्स कितना है. तीसरा पार्ट एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू पुल रॉड विथ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड से रॉड को पुल करने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. लास्ट, पावर generated, power in resistance R, and power supplied by external agent. करो, इसमें सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के एक एक करके करिए. लिखे युवान का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. ठीक है, फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है. मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट का सबसे जल्दी से आ गया होगा, ये प्रॉपर्ली करा हुआ है आई थिंक. रॉड को v स्पीड से चला रहे हैं, v इधर v अंदर, तो v क्रॉस भी ऐसा ईएमएफ आएगा. v क्रॉस भी ईएमएफ आया तो उससे ऐसा इंड्यूस करंट आ जाएगा blv बाय r, है ना. blv बाय r इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में लिख दे हमको, तो ये आ जाएगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन. ये आ गया इंड्यूस करंट फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है, रॉड में कुछ इस तरह से करंट रहेगा वो. चलो, इंड्यूस करंट तो आ गया आई थिंक सबका. दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर या रॉड. तो ये जो रॉड है इसमें मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर. करंट कैरिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स किधर होगा, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोल करो तो थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा. मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है रॉड पर वो बैकवर्ड आ रहा है. देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस तरह से आ रहा है. कितना होता है, ILB होता है ना. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ILB. तो I की वैल्यू लिख दो, I was BLV by R, तो B square L square V by R. ये फोर्स चाहिए आपको. समझ आई के बाद, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है वो निकाल दिया हमने. ठीक है, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल फोर्स. बिल्कुल सही, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल फोर्स. जितना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है जब उतना ही आप लगाओगे तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, है ना. एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू पुल द रॉड विद कांस्टेंट स्पीड, दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू दिस फोर्स, है ना. अदरवाइज कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकती है. तो दिस शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और v स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R. ये एक्सटर्नल फोर्स का आंसर आ गया. अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि पावर क्या डेवलप हो रही है रेजिस्टेंस R में. पावर क्या डेवलप हो रही है रेजिस्टेंस R में. पावर तो कुछ आंसर आया है वैसे ओम का, विभव का भी आया है, बच्चों का काफी. यस अंश, वेरी गुड. तो सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं. भाई रेजिस्टेंस में करंट है I, उसके अंदर रेजिस्टेंस R, तो I स्क्वायर R पावर डेवलप होती है. रेजिस्टेंस में जो पावर डेवलप होती है वो होती है I स्क्वायर R. तो करंट तुम्हें पता है, इसका स्क्वायर करो इंटू R करो, तो देखो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R. ये आ जाएगी पावर, है ना. करंट का स्क्वायर इंटू R कर दिया. तो लास्ट पार्ट में पूछा है पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट.
एक्सटर्नल एजेंट जो भी फोर्स लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना, जो इस रॉड को कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए फोर्स लगा रहा है, वो कितना पावर सप्लाई करेगा। तो पावर सप्लाई का फोर्स वो निकाल सकते हैं एफ डॉट बी। एफ डॉट बी पढ़ा है आपने, ये एफ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपली एफ इंटू वी कर दो। ये रहा फोर्स का एक्सप्रेशन, कह रहा है ये रहा, इंटू बी कर दो तो देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर आ गया, है ना। चलो अब कुछ फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? एनर्जी कंजर्व, एनर्जी कंजर्व्ड है, बिल्कुल सही है ना। हीट लॉस नहीं नहीं, हीट लॉस है बेटा, हीट लॉस है। ये रेजिस्टेंस में जो एनर्जी जाती है वो हीट में जाती है, तो ये नहीं बोल सकते आप कि हीट लॉस नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस में हीट ही जनरेट होती है, आई स्क्वायर आर ये हीट ही होता है। ठीक है, तो ये जरूर बोल सकते हैं अपन कि एक्सटर्नल फोर्स जो पावर सप्लाई कर रहा है वही रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम हो रही है, ये बोल सकते हैं, एनर्जी कंजर्व्ड है ना। यस, तो होती है वो तो बिल्कुल सही, एनर्जी तो कंजर्व रहती है हमेशा, बस एक फॉर्म तो दूसरे फॉर्म कन्वर्ट होती है। तो लेंज लॉ भी बता रहा है, एक तरह से वेरीफाई हो रहा है। लेंज लॉ में अपन ने बोला था ना कि वो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही है। अगर लेंज लॉ के हिसाब से करंट ऐसा नहीं आता, करंट ऐसा नहीं आता, तो करंट अगर उल्टा आ जाता मान लो, तब तो तुम्हें कुछ बिना काम करे तुम्हें पावर मिलने लग जाती। ठीक है, चलो, तो लेंज लॉ के हिसाब से ही जब हमें करंट उल्टा दिखता है तभी आपको काम करना पड़ता है, और आप जो वर्क करते हैं वही जाता है एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, चलो सर समवन्स माइक इज ऑन, मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ, अभी तो किसी का ऑन नहीं वैसे। ठीक है, चलो तो अभी अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को स्लाइड चेंज कर देते हैं। हमने बोला था कि रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी लगाकर अपन पुल कर रहे थे, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लगाई। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन मैंने, ये सारे पार्ट हटा रहा हूं मैं। रॉड का मास तो दिया ही है, ये स्मूथ है बिल्कुल, फ्रिक्शनलेस है, अभी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं करा रहा मैं। मान लो कि हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगा के पुल करा है, रॉड इज पुल्ड विथ कांस्टेंट फोर्स एफ। T0 पे रॉड की कोई वेलोसिटी नहीं थी, T0 पे रॉड रेस्ट पे थी, एट T0 V was 0, U 0 लिख देता हूँ। रॉड की कोई स्पीड नहीं थी, रॉड की कोई स्पीड नहीं थी, और उसे एफ फोर्स कांस्टेंट लगा के पुल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब बताओ रॉड की वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम। पहले तो ये पूछ रहा हूँ, फिर एक्सेलरेशन वगैरह बहुत सारी चीज पूछ सकता हूँ, अभी वेलोसिटी निकाल। देवेश बोल रहा है सर अगर एफ इंटीग्रेशन से करेंगे तो एक एल आएगा तो उसमें 2 भी आएगा। देवेश नहीं बेटा, आप कुछ गलत सोच रहे हो, है ना। अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपका जो डाउट है अपन देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो क्वेश्चन क्या है फिर से बता देता हूँ, ये वही सर्किट है, कुछ भी चेंज नहीं करा है मैंने, है ना। बस ये जो फोर्स लगाया वो कांस्टेंट लगा दिया, T0 पे रॉड की कोई वेलोसिटी थी नहीं, और जस्ट T0 पे रॉड को कांस्टेंट फोर्स लगा के पुल करना स्टार्ट कर दिया, कांस्टेंट फोर्स लगा के पुल करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ रॉड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, चलो मेरे पास एक आंसर आया, बुराउद्दीन बेटा गलत है, जल्दबाजी मत करो, गलत आंसर है आपका। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ ली तो काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व कर दिया एक तरह से मैंने, और अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी लगाना पड़ेगा, है ना। करो, हाँ डायग्राम सेम है, सब कुछ सेम ही था क्वेश्चन में, बस मैंने पिछले क्वेश्चन में बोल दिया था आपको कि कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड चल रही है। अभी मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि मैं T0 पर रॉड की कोई स्पीड नहीं है,
और कांस्टेंट फोर्स लगा के पुल करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सर्वेश ऐसे ही कुछ आएगा, करो। दो पार्ट्स में नहीं होगा बेटा, एक ही एक्सप्रेशन आएगा। नहीं बेटा, मास ऑफ द रॉड ये देखो लिखा हुआ है m। चलो सम्यक का आंसर आ गया। हाँ थोड़ा बड़ा आंसर है, बिल्कुल सही। रचित का भी आंसर आ गया, देखते हैं सही है क्या। देखो t0 पर फोर्स लगाना स्टार्ट करा है, उस समय को वेलोसिटी तो थी नहीं, तो फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन शुरू में हो जाएगा F/m। लेकिन रॉड एक्सेलरेट होगी तो स्पीड गेन करेगी। आफ्टर सम टाइम रॉड में स्पीड आने से करंट भी आ जाएगा, रॉड में स्पीड आएगी तो करंट भी आ जाएगा इस लूप में, तो करंट आने से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी आ जाएगा। तो किसी जनरल टाइम पर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी दिखेगा एट सम टाइम। मान लो रॉड की स्पीड भी है, एट सम टाइम मान लो रॉड की स्पीड भी है, तो एट दिस इंस्टेंट इतना करंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना वो भी लिख सकते हो, है ना। एट दैट इंस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ILB, दैट इज B²L²V/r। तो अब नेट फोर्स क्या होगा रॉड पे, क्वेश्चन में पढ़ो, मैंने बोला है आगे एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है और पीछे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा B²L²V/r। ये नेट फोर्स हो जाएंगे इसका डिफरेंस, तो F माइनस B²L²V/r, दिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा बच्चों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब ये एक्सेलरेशन dv/dt लिख सकते हैं, और देखो ये एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है वेलोसिटी पर ही। तो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को dv/dt लिख दो और एक्सेलरेशन डिपेंडेंट वेलोसिटी पर ही, तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको आगे। ये एक्सप्रेशन नीचे लाओ, ये इधर ले जाओ, तो हम लिख देंगे m dv होल थिंग डिवाइड बाय f माइनस B²L²/r इंटू v, दिस इज इक्वल टू dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करो। जीरो टाइम पे बोला है कि इनिशियल स्पीड जीरो है, t टाइम की स्पीड v मानी अपन ने, और सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है। गगन जी बोल रहा है इक्वेशन खराब बनती है, नहीं बेटा ये सब आसान इक्वेशन है, खराब तो देखा ही नहीं अभी अपन ने, ये तो आसान है, ठीक है, इसको आसान मानो। दिस आर नॉट खराब इक्वेशन, आसान फिर क्या बोलोगे तुम, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अपन IIT के लिए पढ़ रहे हैं यार, तो इतना तो ये आसान लगना चाहिए तुमको। चलो आगे, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। मास तो m कांस्टेंट 1/लीनियर, v की पावर 1 है, 1/लीनियर, लॉग में आ गया इसका इंटीग्रेशन f माइनस B²L²/r इंटू v होल थिंग डिवाइडेड बाय v का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं B²L²/r। इस पूरे एक्सप्रेशन में लिमिट्स लगाएंगे 0 टू v, उधर इंटीग्रेशन में लिमिट लगा के t आ जाएगा, सही है क्या। यस, हाँ सीधी सादी सी लीनियर इक्वेशन थी, बिल्कुल सही, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा सा लिमिट रखो, तो ये मास के साथ ये जो टर्म है ये पूरा उठा के टाइम में भेज देता हूं मैं। लॉग में अपर लिमिट में v डालूंगा तो ये आएगा, जीरो डालेंगे तो f आएगा, लॉग m/n कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास log m/n करके ln f माइनस B²L²V/r अपॉन v को जीरो रखेंगे तो सिर्फ f बचेगा, उधर ये माइनस वाला ये टर्म पूरा उधर ले जाते हैं, तो माइनस B²L² अपॉन mr इंटू टी, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए आप, f से यहाँ डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट ही एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, मुझे दिख रहा है डायरेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, तो v आ जाएगा हमारे पास FR अपॉन B²L² इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस B²L² बाय mr इंटू टी।
ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ रही क्या, है ना। इसका अगर आप ग्राफ बनाओ तो कैसा दिखेगा, ऐसी इक्वेशन कभी देखी कि नहीं हमने, ऐसी इक्वेशन देखी ना हमने, याद करो। कैपेसिटर में देखिए, हाँ, चार्ज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, जैसा इक्वेशन है ना। कैपेसिटर में जब चार्जिंग होती है वैसी इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ भी वैसे दिखेगा, इसका ग्राफ भी वैसे दिखेगा। टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो इंक्रीजिंग दिखेगा लाइक दिस, और अल्टीमेटली जाके कांस्टेंट हो रही है वेलोसिटी। अल्टीमेटली कांस्टेंट क्यों हो रही है वेलोसिटी, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और तुम तो शुरू से ढूंढ सकते थे वो कितनी होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो ये जीरो, तो ये दोनों बराबर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी देखो क्या जाएगी, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ से भी दिख रहा है एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रही है एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। आ रही है, इस इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर की कांस्टेंट वेलोसिटी, लॉजिक से भी समझ में आ रहा है। डीबी बाई डी जीरो हो जाएगा, डीबी बाई डी जीरो करने के ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो वी कितना होगा, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, हाँ, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ, फ्लूइड में भी टर्मिनल वेलोसिटी के समय ऐसे ही होता है, वहां पर भी तो ये होता है, एक कांस्टेंट फोर्स mg नीचे लगता है और एक रेजिस्टिव फोर्स जो v के प्रोपोर्शनल है वो ऊपर लगता है। तो ऐसी सेम टाइप की चीज तो हो रही वहां पर, यहाँ पर भी तो कांस्टेंट फोर्स माइनस एक v पे डिपेंडेंट फोर्स, तो इक्वेशन ही सेम है, तो सब कुछ सेम ही होना चाहिए था। समझे, यार थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो सब चीज लिंक होती है। ठीक है, ड्रैग फोर्स जैसे ही फोर्स दिख रहा है ये, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं आपसे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पूछता तो निकाल सकते हो क्या, एक्सेलरेशन, हाँ निकाल सकते हो तुम, ऑफकोर्स पूरी निकाल सकते हो। और उसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो जैसा आरसी सर्किट में आता था करंट वाला ग्राफ, वैसे दिखेगा, ये जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली। अल्टीमेटली एक्सेलरेशन जीरो होगा बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है अल्टीमेटली, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा फाइनली। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन शुरू में होगा, आपको शुरू में होगा, कितना होगा, कुछ नहीं, शुरू में वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन एफ बाय एम होगा। लॉजिक से समझ में आ रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन शुरू में होगा एफ बाय एम, लॉजिक से दिख रहा है, दिख रहा है क्या। ठीक है, चलो वेदांत बोल रहा है कैन एफ बी नेवर इक्वल टू एफ एक्सेप्ट एट इंफिनिटी, इफ सो वाई। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर कभी नहीं हो सकता क्या, तो इंफिनिटी पे ही होगा, उससे पहले कैसे हो जाएगा। देखो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड वेलोसिटी, और स्पीड जो बढ़ने का रेट है dv बाई dt, वो भी इसी पे डिपेंडेंट है। ये स्पीड जितनी ज्यादा होते जाएगी उतना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बढ़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ने का रेट कम होते जाएगा। तो शुरू में स्पीड तेजी से बढ़ रही है, एक्सेलरेशन शुरू में ज्यादा है, फिर स्पीड बढ़ने का रेट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, स्पीड धीरे 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 रेट कम हो रहा है, स्लोप देखो कम हो रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, स्पीड जब दोनों की क्लोज होने लगेगी, जितना ये क्लोज हो जाएगा उतना एक्सेलरेशन जीरो की तरफ टेंड करेगा, अल्टीमेटली फिर इन्फिनिटी पर ही बराबर हो सकता है ना। चलो, अच्छा फिर इसमें मैं और भी चीजें पूछ सकता हूँ, पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स, रेजिस्टेंस में हीट कितनी डेवलप हो रही है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूँ, निकाल सकते हो क्या सब कुछ। ठीक है, अच्छा एक और चीज अब मैं पूछूं, जितनी फोर्स ने पावर डिलीवर करी और जितनी रेजिस्टेंस में हीट डेवलप हुई, क्या वो हमेशा इक्वल होगी। दिमाग लगा के आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लो, जो फोर्स पावर डिलीवर कर रहा है और जो हीट रेजिस्टेंस में डेवलप हो रही है, क्या वो हमेशा इक्वल होगी। शांतनु बोल रहा है नो, गोपाल बोल रहा है नो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, माधव बोल रहा है नो, आकर्ष गुप्ता बोल रहा है नो, सोहम बोल रहा है यस, कुछ बोल रहा है यस, सर्वेश नो, रचित नो, अथर्व बोल रहा है नहीं। ठीक है, जो भी नहीं बोल रहे कोई एक लॉजिक, क्यों बोल रहे हो ऐसा, नहीं क्यों बोल रहे हो।
माइक ऑन करके बोल दो लॉजिक क्या है। हाँ बिल्कुल सही है असीम, 100% सही। आप सब दिमाग लगाओ कि हमने रॉड को कोई काइनेटिक एनर्जी शुरू में नहीं दी थी, लेकिन बाद में उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है कुछ। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपके फोर्स के वर्क से ही आ रही है। सारा के सारा फोर्स का वर्क अगर इसमें हीट के फॉर्म में जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी फिर? तो समझे? है ना? शुरू में फोर्स का जो वर्क है वो हीट में कम जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जाएगा। शुरू में करंट कम आएगा। करंट देखो BLV बाय आर है। करंट का ग्राफ भी ऐसे दिखेगा, सीधा सीधा V के प्रोपोर्शनल है। देखो करंट V के प्रोपोर्शनल है, करंट का ग्राफ एग्जैक्ट ऐसे ही दिखेगा। तो करंट शुरू में 0 है ऑलमोस्ट, तो स्टार्टिंग में जो पावर डिलीवर हो रही है ना वो ज्यादा किस में जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी फिर कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो रही है, फिर फोर्स की पावर रेजिस्टेंस में जाने लगेगी। तो समझे? चलो बच्चे बोल रहे हैं यार। तो अब आपका काम है, देखो रेजिस्टेंस में पावर कितनी जा रही है उसका एक्सप्रेशन निकालो, उसका ग्राफ बनाओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड का ग्राफ बनाओ, है ना? वो कुछ नहीं है, हाफ mv² करके बना लेना। ठीक है। फोर्स जो पावर दे रहा है उसका ग्राफ बनाओ, और डिफरेंस ऑफ फोर्स की पावर और ये देखो क्या हो रहा है। ठीक, फोर्स की जो पावर है और जो हीट में पावर जा रही है उनका डिफरेंस क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब आप थोड़ा एनालाइज करना, आप खुद से करना, चलेगा? चलो सब करिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें आपके लिए करने के लिए छोड़ रहा हूं मैं। ठीक, आगे बढ़ते। अब देखो क्वेश्चन यही रखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है। मैंने फोर्स नहीं लगाया t=0 पर, मैंने रॉड को वेलोसिटी देके छोड़ दिया। मैं जरूरी है कि रॉड को फोर्स ही लगा के खींचते रहूं? मैं हो सकता है ना कि रॉड को मैंने बस ना कुछ इंपल्स देकर उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी और रिलीज कर दिया। मैंने बोला एट t=0 rod is given velocity u and release। रॉड को कुछ स्पीड दे दी और छोड़ दिया। इनिशियली उसको है ना मैंने इंपल्स लगा दिया, मैंने उसको पुश कर दिया और रिलीज कर दिया। कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। ठीक है। अब बताओ रॉड की वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? करो, क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, देखो अच्छे से लिखो, नया क्वेश्चन लिखो पूरा ढंग से प्रॉपर्ली और फिर करो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये पूरा कॉपी पेस्ट करना है आपको, है ना? रॉड इज पुल्ड विद कांस्टेंट, ये हटा दिया मैंने। एट t0 rod is given velocity u and release। t0 rod is given velocity u and release, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी u और छोड़ दिया। फिर पूछा है वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करो, रॉड की वेलोसिटी निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करो, ये जो भी मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, है ना? सब याद रखना है आपको। ठीक है, पुराने क्वेश्चन की सब चीज हटा देता हूँ मैं। तो शांतनु का तो आंसर भी आ गया, ठीक है। आकाश का भी आ गया। रॉड को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी u और फिर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो रॉड इनिशियल वेलोसिटी जो इधर होगी उसकी वजह से उसमें ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आने से इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पीछे लग रहा है वो उसको डीएक्सेलरेट करेगा। आप तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे हो, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v मान लो, तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है।
कितना फोर्स होगा ILV, मतलब v स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, और ये वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए इसको लिख देंगे माइनस m इंटू ए, ये को लिख देना dv बाई dt। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करके कर लीजिए। नहीं SHM नहीं होगा बेटा, SHM नहीं हो रहा है यहाँ पे, फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट था, इसलिए हम m dv बाई dt वो हो गया माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू वी। इंटीग्रेट करो, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, एम भी लिखा जाए तो नीचे, इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट करो। t0 पर वेलोसिटी u थी, इसी टाइम t पर वेलोसिटी v हमने अज्यूम करी है। यहाँ इंटीग्रेशन करोगे ln v बाय u, यहाँ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी, e की पावर में कन्वर्ट कर लो, v हो गया u इंटू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी। ये आ गया एक्सप्रेशन। यस, बोलो। नहीं, इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन अपने आप ही SHM अपने आप सही आ जाएगी, या कुछ मॉडिफिकेशन करें, कुछ नहीं जरूरत है। वेलोसिटी इधर की तरफ मान ली थी अपन ने, इधर दी थी मैंने, है ना, बस कर दिया अपन ने आगे। चलो, समझ में आ रहा है ये सब क्या करा है हमने? गगनदीप बोल रहा है v इक्वल टू 0 के बाद क्या होगा? v इक्वल टू 0 कब पहुंचेगी ये बताओ, इक्वेशन देख के बताओ, v इक्वल टू 0 कब पहुंचेगी गगनदीप? इन्फिनिटी पे। हाँ, तो एक्चुअली तो पहुंचेगी नहीं कभी भी। ठीक है, हाँ, डिस्चार्जिंग सर्किट जैसा आ गया, बिल्कुल सही। पहले चार्जिंग सर्किट जैसा आ गया था, डिस्चार्जिंग जैसा। ग्राफ बना लो इसका, इसका ग्राफ बना लीजिए, वेलोसिटी का क्या आएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। डिस्चार्जिंग सर्किट जैसा ग्राफ आ जाएगा आपके पास, लाइक दिस। ठीक है, धीरे धीरे रॉड की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जा रही है, कहाँ जा रही है? काइनेटिक एनर्जी जा रही है तो कहाँ जा रही है? हीट में डेवलप हो रही है, बिल्कुल सही है ना। सर्किट में करंट से कुछ हीट डेवलप हो रही है, तो हीट में जा रही है वो, बिल्कुल सही। चलो, बहुत बढ़िया, क्लियर क्वेश्चन, सब कुछ आ गया इसमें। ओके, अच्छा, मैंने जब कांस्टेंट फोर्स वाला क्वेश्चन कराया था, तो फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ अलग मैकेनिज्म लगा सकता हूं मैं, अलग मैकेनिज्म लगा सकता हूँ, लाइक दिस। जैसे देखो ये डायग्राम, ये हमारी रॉड है, और यहाँ पर एक मैंने पुली लगा दी, और पुली से मैंने एक एम मास लटका दिया, पुली से मैंने एक एम मास लटका दिया। तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, समझ रहे हो, है ना। या मैं एक काम करूँ ना, ये पूरा सिस्टम ही वर्टिकल प्लेन में कर दूं कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो रॉड का जो वेट होगा वही उसका वो कांस्टेंट फोर्स का काम कर देगा। पिछले क्वेश्चन में जो कांस्टेंट फोर्स दे रहे थे ना, वो रॉड का वेट ही दे सकता है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो ना यही जो क्वेश्चन है ना, उसको है ना कई वैरायटी में आपको पूछा जा सकता है। डायग्राम अलग अलग बना देंगे, मतलब अल्टीमेटली हो यही सब रहा है जो यहाँ कर रहे हैं, बट डायग्राम अलग अलग हो जाए। इज इट क्लियर? चलो, ओके। अब अगला क्वेश्चन, कुछ भी वेलोसिटी मत दो शुरू में, t0 पे रॉड को कुछ भी मत दो, कुछ भी नहीं दिया अपन ने। सर्किट में बैटरी लगा के तो करंट ला सकता हूँ ना मैं, ईएमएफ की बैटरी लगा दी तो उससे तो करंट आ सकता है ना, बोलो। राइट, सर्किट में अगर एक बैटरी लगा दूंगा तो उससे तो रॉड में करंट आ सकता है ना। ईएमएफ की बैटरी लगा दी तो उस बैटरी से करंट आ जाएगा। अब मैंने जो बैटरी लगाई है उससे करंट की डायरेक्शन देखो क्या आएगी, नीचे, ऐसा करंट आएगा, नीचे की तरफ करंट आएगा, नीचे की तरफ करंट आएगा तो रॉड पे इधर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो रॉड मूव करने लग जाएगी, फोर्स लगेगा तो रॉड मूव करने लग जाएगी। हाँ, रॉड मूव करेगी तो स्पीड आ जाएगी, निकालो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। t0 पे सर्किट स्विच ऑन कराए, रॉड की स्पीड निकालो,
फंक्शन ऑफ टाइम। करो। t0 पे रॉड की कोई स्पीड नहीं थी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। करो। क्वेश्चन देखो वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा और चेंज करके नया क्वेश्चन बन गया। करिए इसे। थर्मोडायनेमिक्स फ्लूइड सब लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन करो जो दिया मैंने, बैटरी लगा दी सर्किट में। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बच्चों से गलतियां होती है, देखते हैं आप सही करते हो कि नहीं। बैटरी तो कांस्टेंट ईएमएफ की है, ठीक है। हाँ बुराउद्दीन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वैभव, सही सोचा आपने। हाँ गगनदीप, करो आगे। t0 पे सर्किट स्विच ऑन कराए और करो। नहीं अंशुल, रॉड बैटरी के पास क्यों जाएगी, ऐसा क्यों सोच रहे हो। यशवर्धन बिल्कुल सही। सिद्धेश का आंसर आ रहा है, शांतनु का आंसर आ रहा है, ईशान का भी कुछ आया है, बिल्कुल सही माधव। V क्रॉस, इसमें तो करंट आएगा ना, रॉड एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जब करंट आता है तो फोर्स लगता है ना। कंडक्टर में करंट से अपन फोर्स सोचेंगे, ठीक है। नहीं, कुछ गलत है आंसर। चलो थोड़ी देर बाद रॉड की स्पीड आने वाली है, देखो t0 पर सर्किट स्विच ऑन करा तो बिकॉज ऑफ द सेल जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसे प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा सेल की वजह से। और जब रॉड में देखेंगे तो वो करंट ऐसा डाउनवर्ड आएगा। रॉड में जो करंट है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे फोर्स लगेगा। फोर्स तो सभी जगह लग रहा है, पर रॉड मूवेबल है, बाकी जगह मूवेबल नहीं है, तो उसमें फोर्स देखने का कोई सेंस नहीं है। रॉड मूवेबल है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है, आई एल क्रॉस बी। तो आई एल क्रॉस बी का जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, इस डायरेक्शन में जो लग रहा है, वो रॉड को पुल करेगा। रॉड पुल होगी तो उसकी कुछ स्पीड आ सकती है किसी टाइम पर, एट टाइम टी इसकी स्पीड मान लो v। और रॉड में अगर स्पीड आ गई तो मोशनल ईएमएफ भी आएगा BLV का। कंडक्टर जब मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में तो मोशनल ईएमएफ भी आएगा BLV का। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, BLV ऊपर आएगा। तो नेट ईएमएफ सर्किट में देखो E माइनस BLV होगा। सर्किट का नेट ईएमएफ, सर्किट में नेट ईएमएफ E माइनस BLV होगा। उसको R से डिवाइड करोगे तो ये आएगा करंट सर्किट में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लिखोगे ILV, और ये लिख दोगे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही तो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेलरेशन mdv/dt। बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। LV इंटू आई हो गया E माइनस BLV/R इक्वल टू mdv/dt। कुछ आ रहा है समझ में। बैटरी करंट प्रोड्यूस करा रही है, बिकॉज ऑफ द करंट इन द बैटरी, करंट बाय द बैटरी, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आया। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा किसी टाइम पर, जो वेलोसिटी आएगी उससे मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। तो एट सम टाइम मैंने माना वेलोसिटी v है, उसी समय मोशनल ईएमएफ BLV होगा। एट दैट टाइम नेट ईएमएफ होगा E माइनस BLV। तो नेट करंट आएगा, नेट करंट से फोर्स लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट केस था वैसी इक्वेशन बन गई। देखो ELV एक कांस्टेंट फोर्स माइनस V पे डिपेंडेंट फोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो करा था वैसी बिल्कुल इक्वेशन आ गई, समझ रहे हो। कांस्टेंट फोर्स माइनस वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, तो ये
वही टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने वाली सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर भी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगी, लाइक दिस, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में? ये मैंने कैसे बोल दिया वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा आएगा, समझ में आया? तो इक्वेशन वैसी ना, देखो बी एल बी बाय आर एक कांस्टेंट फोर्स माइनस ये v पे डिपेंडेंट फोर्स। कुछ आया क्या समझ में कि नहीं? आ गया? अच्छा वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया है ना। एक ही क्वेश्चन को कितने वैरायटी में करा अपन ने, देख रहे हो? और मैं तो अभी उसमें केवल वेलोसिटी निकलवा रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीजें तुमसे पूछ सकते हैं, पावर वॉर के ग्राफ पूछ लेंगे, ये कर लो वो कर लो, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, तो सब आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही। वेदांत बोल रहा है सर अब एसएचएम वाला दे दीजिए क्वेश्चन। एसएचएम के लिए ना मुझे, हाँ ये फिजिक्स से तो ऐसा सब कुछ हो सकता है। एसएचएम के लिए ना मुझे इंडक्टर देनी पड़ेगी आपको, अभी इंडक्टर अपन ने पढ़ा नहीं है। चलो मैं कोशिश करता हूँ एसएचएम जैसा कुछ करवाने की, देखते एसएचएम जैसा हो पाएगा तो। क्वेश्चन फिर से बना लेते हैं अपन, बहुत देर से ये बोर्ड पे बना हुआ है, नया बना लेते, जस्ट अ मिनट। देखो एक कैपेसिटर, ये रॉड लगा दी, ठीक है, और कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, और एक बैटरी लगा दी सर्किट में, और T0 पे सर्किट स्विच ऑन कर दिया, T0 पे सर्किट स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं दिया देखो सर्किट में, और वही मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड दे दी मैंने B, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड B। तो आपने एसएचएम की रिक्वेस्ट करी तो मैंने ये क्वेश्चन दिया है, शायद इसमें एसएचएम आ जाएगा, ट्राई करो। मुझे मुझे याद नहीं कि क्या होगा इसके अंदर, मैंने तो बस ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था मुझे कि एसएचएम किस केस में आता था, एसएचएम आता तो है, तो शायद इस केस में एसएचएम होगा, एक बार ट्राई करते। तो सी कैपेसिटर इट वाज अनचार्ज, रॉड लेंथ इज हियर L, रॉड का मास M, बाकी चीजें ले लीजिएगा जो भी जरूरत है। मास ऑफ द रॉड L, दिस लेंथ इज L। T0 पे रॉड में कोई वेलोसिटी नहीं थी, जीरो स्पीड पे थी, ये रेस्ट पे थी T0 पे, ठीक है, और सर्किट स्विच ऑन करा है T0 पे। करो, क्वेश्चन देख लो, समझ लो अच्छे से और ट्राई करो। नहीं कोई रॉड में, अच्छा रॉड में रेजिस्टेंस तो मुझे देना पड़ेगा ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, तो रेजिस्टेंस तो देना ही पड़ेगा यार, सही बोल रहे हो, रेजिस्टेंस देंगे तो एनर्जी लॉस होगी। एक मिनट रुको, रेजिस्टेंस दे देता हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस दे दिया मैंने, चलो आ रहा हूँ। अब रेजिस्टेंस पे एनर्जी लॉस होगी तो फिर फंसेंगे अपन, फंसेंगे अपन, रेजिस्टेंस पे एनर्जी लॉस होगी, फंसेंगे अपन। ट्राई करो, देखो इससे क्या होता है ना। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, मैंने पूरा मन से दिया है क्वेश्चन। एक एसएचएम की कंडीशन बनती है लेकिन उसमें इंडक्टर यूज होती है, तो इंडक्टर तो अभी पढ़ा नहीं अपन ने, तो मैं दे नहीं सकता था आपको, आपने एसएचएम की डिमांड करी तो मैंने सोचा चलो ऐसा एक बार ट्राई कर लेते, करके देखते हैं इसको कि क्या आता है इसके अंदर, है ना। आई डोंट नो कि वेदर इक्वेशन विल बी सॉल्वेबल और नॉट, ट्राई करते हैं। चलो ये मैं भी साथ साथ करता हूँ आपके,
बैटरी T0 पे स्विच ऑन करा तो कैपेसिटर अनचार्ज था, तो अनचार्ज कैपेसिटर T0 पे कैसा बिहेव करता है, ओपन शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है, शुरू में करंट को अलाउ करता है, तो सर्किट में ऐसे करंट आ जाएगा। ड्यू टू दिस करंट वायर में फोर्स डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड का, लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स डेवलप हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा तो रॉड में थोड़ी वेलोसिटी आ जाएगी थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, है ना, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी आ गई तो इसमें मोशनल ईएमएफ दिखाना पड़ेगा VLV का। आफ्टर सम टाइम इसमें भी चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार्ज आ गया, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने किसी टाइम टी की इक्वेशन देखी। अब इसमें अपन इक्वेशन लिख देते हैं, E माइनस क्यू बाई सी, करंट इधर जा रहा है, माना था माइनस IR, रॉड में माइनस BLV इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं अपन, तो E माइनस IR माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू BLV, एक इक्वेशन ये बनी, एंड dq बाई dt ही करंट है, फिर रॉड पे इक्वेशन देखो, रॉड पे जो फोर्स लग रहा है FM, उसकी वजह से रॉड का मास इनटू एक्सेलरेशन है, और FM को क्या लिख सकते हैं अपन, ILB। चलो, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है कितना, ये दो इक्वेशन समझ में आई क्या, है ना। ये तो सिंपली केवीएल लगाया है, और ये अपन ने रॉड के मोशन की इक्वेशन लिखी है। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो Q है इसका डिफरेंशिएशन का तुम्हें रिलेशन पता है, इस Q के डिफरेंशिएशन का तुम्हें रिलेशन पता है, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा, E का डिफरेंशिएशन 0 माइनस R di/dt माइनस 1/c dq/dt इक्वल टू BLV, V का डिफरेंशिएशन dV/dt, है ना। नाउ आई कैन राइट dV/dt इन टर्म्स ऑफ I, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, तो क्या बन रहा है, माइनस R di/dt माइनस 1/c dq/dt इज I, इज दिस इक्वल टू BL dV/dt, dV/dt कितना है, L इंटू B इंटू I बाय M, L इंटू B इंटू I बाय, ये इक्वेशन बन गई। ये I वाला टर्म भी इधर लेके आ जाता हूँ, 1/CI, I कॉमन ले लेते, तो di/dt इन टर्म्स ऑफ I आ गया, di/dt इन टर्म्स ऑफ I आ गया। तो करंट की इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, देखो अब टाइम के साथ सर्किट में करंट की इक्वेशन टाइम के साथ आ गई क्या, बोलो, यहां से करंट की इक्वेशन दिख रही है, टाइम के साथ आ रही है ना। बस इसको इंटीग्रेट कर लो, ये dt उधर लाओ, ये I वाला एक्सप्रेशन नीचे लाओ, इंटीग्रेट कर लेते। चलो, यहां तक किसी को डाउट था क्या, मेरे पास किसी ने थर्ड स्टेप लिखा है, थर्ड स्टेप क्लियर है क्या, यशवर्धन ने लिखा था, यशवर्धन कुछ डाउट है क्या, सर 0 माइनस R di वाली स्टेप कैसे आई, डिफरेंशिएशन करा ना, मैंने बोला ना यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएशन करा, E का डिफरेंशिएशन 0, R को R लिखा, I का di/dt लिख तो ना, डिफरेंशिएशन करा है, ठीक। 1/c Q का डिफरेंशिएशन dq/dt को I लिख दिया, ये dq/dt, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने I लिख दिया था, वो उधर ले गया, है ना। अब क्लियर, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, dt वहां ले जाते हैं, I नीचे ले जाते हैं, तो माइनस R di/I इज इक्वल टू, ये कुछ एक्सप्रेशन है हमारे पास, 1/c प्लस b² बाय m, b² बाय m, ठीक है। इसमें I नहीं आ रहा था अपना, R नहीं आ रहा है, अच्छा करंट की इक्वेशन है ना इसलिए, और बस इंटू dt लिख देना, बस। अब इसको इंटीग्रेट करो, t0 पे करंट 0 था, और फिर बाद में करंट t टाइम पे I माना है। अब यहाँ फंस गए, देखो अपन यहाँ फंस गए,
डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन एल एन आई आएगा, और एल एन आई में करंट जीरो कैसे डाल दूंगा मैं, समझ में आ रहा है? यहाँ देखो फंस गए अपन, डायमेंशनली भी इनकरेक्ट होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट कहाँ से हो रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते, उसको डिफरेंशिएट करके सही करा था कि नहीं। ई का डिफरेंशिएट जीरो, आर डी आई बाई डी टी 1/c डी क्यू बाई डी टी बी एल डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स आई एल बी लिखा लग रहा है, डी वी बाई डी टी को लिख दिया एल बी आई अपॉन एम, तो एल बी आई अपॉन एम करके आई यहाँ पर आया, डी क्यू बाई डी टी में आई वाला टर्म कॉमन ले लिया, और ये आर डी आई बाई डी टी। सही है यार, अभी तो ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन सही है, बस t0 पर अपन फंस गए, t0 पे अपन फंस गए। इंटीग्रेट करेंगे तो t0 पे अपन को समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखे। चलो, तो मैंने बोला ही था कि अपन इसमें हो सकता है कि फंस जाए। यशवर्धन बोल रहा है t0 पे करंट रहेगा, t0 पे कितना रहेगा, इसको स्विच ऑन करते से करंट कितना आएगा, हाँ लिख सकते हैं क्या, ई बाय आर होगा t0 पे करंट बैटरी, क्योंकि यस यस सही बोल रहे हो यार आप, ई बाय आर हो जाएगा ना t0 का करंट, क्योंकि बैटरी जब स्विच ऑन करेंगे तो इस इक्वेशन से t0 पे मुझे पता है वेलोसिटी जीरो थी, चार्ज जीरो था, तो ई बाय आर है, हाँ तो नहीं फंसे, सही बात है, ई बाय आर लिख सकते हैं अपन, जीरो नहीं ई बाय आर लिख देंगे। हाँ चलो ठीक है, ये इस चीज से तो बच गया अपन। अब कर देते हैं इसको सॉल्व, तो माइनस आर डी आई बाई डी टी का एल एन में आ जाएगा, डी आई बाई आई का एल एन में आई अपॉन ई बाय आर, उधर 1/c प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम इंटू टी। तो ये आर की करंट की इक्वेशन आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो उसे यहाँ रख दो, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी। हो जाएगा क्या, यहाँ पे फिर इंटीग्रेट करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। सर हाँ सर जो आई एज अ फंक्शन ऑफ डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, हाँ उससे डी क्यू और को वी क्यू की टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब डी वी को की टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ, चार्ज को और वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो फिर उसको इक्वेशन 1 में डालेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा फिर वो। अच्छा, उससे भी कर सकते हो यार, ये भी अच्छा आइडिया तुम्हारा, बिल्कुल सही। कई सारे तरीके हैं रहते हैं यार, देखो अब ठीक है, आई को अपन लिख सकते थे डी क्यू बाई डी टी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो यहाँ से हो जाएगा एल बी डी क्यू इज इक्वल टू एम डी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी एल क्यू इज इक्वल टू एम बी, और क्यू को लिख देंगे एम बी अपॉन बी एल, यहाँ पे क्यू को एम बी अपॉन बी एल लिख दिया, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी ये, और इसमें आई को डी वी बाई डी टी के टर्म में लिखकर इससे कर सकते हैं, बिल्कुल सही, डायरेक्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। चलो ठीक है, मतलब हम समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमको कैसे करना है, इक्वेशंस लिखना है, ट्राई करना है, और सॉल्व हो रहा है, दिख रहा है क्या आपको, है ना? ठीक है, तो अपन ने ऐसे मन से क्वेश्चन लिया था, ये बन गया, मतलब सॉल्वेबल क्वेश्चन बन गया गलती से, ठीक है। चलो, तो हम इस तरह के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे बढ़े यार, कब से अपन एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे, है ना? तो अब दूसरी टाइप की चीजों पे आते हैं, तो हटा रहा हूं सब कुछ में, बता दो, यस ओके। हमने अभी तक जो भी सिचुएशन देखी है सभी में अपन ने ट्रांसलेशन मोशन कराया है, अब अपन रोटेशन मोशन कराते हैं। तो आसान चीजों के लिए पहले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही लेंगे, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही लेंगे अपन, ठीक है। रोटेशन मोशन करा देते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट केस, मोशनल ईएमएफ in rotating rod, और of course magnetic field यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को रोटेट करा देते हैं। चलो ध्यान से देखिएगा, तो ये रॉड है जिसके एक एंड पे उसे हिंज करा है हमने, एक एंड पे उसको हिंज करा है, और इस रॉड को हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दिया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। प्योर रोटेशन करा रहे हैं हम, देयर इज नो ट्रांसलेशन,
ओनली रोटेशन, ठीक है। एक रॉड के एंड के अबाउट उसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा दिया। अब इस एंड से अगर मैं किसी डिस्टेंस x पे गया तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी ओमेगा x होगी, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी ओमेगा x होगी। यहाँ पर छोटी सी लेंथ में अगर dx ले लूं तो dx लेंथ में जो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, छोटा सा मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, उसको लिखेंगे अपन लेंथ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड। सब म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो BL भी लिख दो, L dx है, वेलोसिटी ओमेगा x है। ये बात समझ में आई क्या? मैंने क्या करा, रॉड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो पॉइंट ऑफ हिंज है वहां से x पे जाके dx का एलिमेंट लिया, यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा x होगी रेडियल डायरेक्शन टेंजेंट डायरेक्शन में, दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं तो BL भी लिख देते हैं ना सीधा अपन, वो लिख दिया अपन ने। तो छोटी सी रॉड का छोटा सा ईएमएफ, छोटे से पोर्शन का ईएमएफ आ गया। अब इसकी डायरेक्शन देख लो किधर है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऊपर की तरफ है। यहाँ जो छोटी सी बैटरी बनेगी वो ऐसा इस डायरेक्शन में दिख रही है। किसी भी एंड पे देखो, रॉड के किसी भी एंड पे देखो, हर तरफ मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी। किसी भी एंड पे देख लो, सब तरफ की ओमेगा इधर होने से वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है। मोशनल ईएमएफ सब तरफ एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, दिख रहा है आपको? मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी है, ईएमएफ की डायरेक्शन एक जैसी है, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जोड़ दो, सीरीज में सबको जोड़ सकता हूं मैं। So because all EMF, DEMF in same direction, सारे छोटे छोटे EMF की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए मैं टोटल EMF के लिए क्या करूंगा, सबको बस मैग्नीट्यूड में ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में जब ऐड करने गया तो इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट चीजें V और ओमेगा बाहर ले लो, अंदर बचेगा x dx का इंटीग्रेशन, ये लेंथ अगर L थी तो 0 to L लिमिट लग जाएगी, तो कितना आ गया ये मैम, बी ओमेगा L स्क्वायर बाय। बोलो समझ में आ रहा है? ये रोटेटिंग रॉड में एक एंड के अबाउट, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, उस एंड के अबाउट उसका मोशनल ईएमएफ बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। कोई साइकिल है जिसको अपन ने रेस्ट पे खड़ा कर रखा है एक जगह पे, वो साइकिल का पहिया उसी जगह पे किसी ने घुमा दिया, तो उस पहिए के सेंटर और रिम के बीच में कितना ईएमएफ आएगा वो निकाल दिया, है ना। व्हीकल का पहिया जो होता है, साइकिल का जो पहिया है जिसमें स्पोक्स लगे होते हैं, उसे घुमा दिया किसी ने, तो उसके सेंटर और पेरिफेरी के बीच में जो ईएमएफ दिखेगा वो निकाल दिया अपन ने, बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। आ रहा है समझ में ये? हाँ, अब रचित बोल रहा है टी टाइम के बाद आर्क के एरिया में से चेन से भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बुराउद्दीन, करते बात। चलो, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई कि रॉड के एंड के अबाउट घुमाने से क्या होता है ना। अब रॉड के किसी बीच के जनरल पॉइंट के अबाउट घुमाने से क्या होता है वो देखते हैं अपन। जनरल पॉइंट के अबाउट, तो रॉड ये रही, मान लो तुम बीच में कोई पॉइंट है, वहां के अबाउट उसको रोटेट करा रहे हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। मान लो कि यहां से दोनों जो कॉर्नर है उनकी डिस्टेंस L1 और L2 है, ऐसा कुछ, और मैग्नेटिक फील्ड फिर से इनटू द बोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। अब क्या होगा, जो ये डेरिवेशन करा इसकी हेल्प ले लो, और जो हिंज पॉइंट है जहां से घूमता है वहां से दूसरे एंड का ईएमएफ तो तुम्हें लिखते आता है, तो वैसे लिख लो। इस पॉइंट को अगर मैंने P बोला तो O से P का जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ बिटवीन PO, P विल बी एट हायर पोटेंशियल बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी, तो V क्रॉस B P हायर पोटेंशियल पे होगा, तो ईएमएफ PO वो अपन लिख सकते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला, हो जाएगा B ओमेगा L1 स्क्वायर बाय 2।
समझे। और नीचे जो एंड होगा, इसको सपोज बोला Q, यहाँ वेलोसिटी इधर है, तो इधर ईएमएफ की डायरेक्शन में Q हायर पोटेंशियल पे आ रहा है, यहाँ पर भी बैटरी ऐसे डेवलप हो रही है, ऊपर P हायर पोटेंशियल पर है, तो ईएमएफ ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू वो होगा B ओमेगा L2 स्क्वायर बाय 2। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख दिया, बिल्कुल सही। अब P का Q के रिस्पेक्ट में किसी ने पूछ लिया, बताओ ईएमएफ ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, इस एंड के रिस्पेक्ट में उस एंड का ईएमएफ, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो इधर से उधर जाएंगे तो बैटरी सब्ट्रैक्ट होगी, दिख रहा है आपको, तो हो जाएगा B ओमेगा बाय 2 L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर। और अगर L1 L2 बराबर थे, मतलब रॉड एकदम सेंटर पे हिंज करके घुमा रहे थे, तो जीरो हो जाएगा ये, तो समझे। मतलब इस पहिए को घुमा रहे जब अपन, तो हम ये देखो, ये वाली जो स्पोक है, ये वाली पूरी जो स्पोक है, तुम ऐसा सोच सकते हो ना कि उसके सेंटर के अबाउट घुमाने वाली रॉड है ये, तो पेरिफेरी टू पेरिफेरी ईएमएफ जीरो दिखेगा, पूरी पेरिफेरी एक ही पोटेंशियल पे होगी, व्हील की पूरी पेरिफेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में सेम पोटेंशियल पे होगी, तो पेरिफेरी टू पेरिफेरी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, समझे। कोई व्हील जब घूमता है, तो व्हील अगर उसके एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, तो एक्सिस से पेरिफेरी के बीच में ईएमएफ आता है, पेरिफेरी के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। और जो ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अब बताओ ये स्पोक्स का नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ा देता, तो भी कोई चेंज तो होता नहीं ना, स्पोक्स बहुत ज्यादा कर देता, तो भी कोई चेंज तो होता नहीं ना, है ना। इसका मतलब डिस्क हो जाती तो, इसका मतलब अगर डिस्क हो जाती तो, एक डिस्क को मेटल की डिस्क है, उसके सेंटर के ऊपर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, तो स्पोक जैसे ही मान लो उसको, डिस्क के सेंटर से पेरिफेरी के बीच में यू कैन इमेजिन अ स्लाइस ऑफ द मटेरियल, और उस मटेरियल में मोशन ईएमएफ होता बी ओमेगा, जो भी रेडियस है डिस्क की उसका स्क्वायर का हाफ, तो यहां से यहां जो अपन को ईएमएफ दिखेगा वो लिख देना बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 प्रोवाइडेड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इनटू द बोर्ड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? रोटेटिंग डिस्क में भी सेम ईएमएफ, बोलो सेंटर टू पेरिफेरी ये ईएमएफ आएगा रोटेटिंग डिस्क में। क्या ये क्लियर हो रहा है? चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो डिस्क मोशनल ईएमएफ अपन ने रोटेशन वाले केसेस में देख लिया, अब ट्रांस रोटेशनल मोशन वाले केसेस देखे। ये हटा दो इधर का, अब हटा ही दिया, देखो मैंने तो। सपोज अब व्हील रोल कर रहा है, ध्यान से देखो, एक व्हील है जो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, दिस इज अ डिस्क, ये सॉलिड या इसमें स्पोक्स बना देते हैं अपन, स्पोक्स बना देते हैं इसके अंदर, ये मैंने मेटल की स्पोक्स बना दी इसके अंदर, ठीक है। ये व्हील v स्पीड से आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है, और v इक्वल टू ओमेगा आ रहा है, आर इसकी रेडियस, समझे। ये प्योर रोलिंग कर रहा है। हाँ गोपाल करेंगे वो भी अपन, अभी बस ईएमएफ समझ लो। अब मैंने रोलिंग करा दी एक व्हील की, दिस इज रोलिंग, ठीक है। अब रोलिंग के केस में आप जानते हो कि इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो होती है, ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। आप मान सकते हो कि ये पॉइंट रेस्ट पर है और इसके अबाउट पूरा पहिया ऐसा कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो कोई यहां से यहां अगर ईएमएफ पूछता, प्रोवाइडेड बी इज इनटू द बोर्ड, वो लिख देता आप बी ओमेगा 2r स्क्वायर बाय 2। बात समझ में आ रही क्या? ये पॉइंट समझ में आया?
दिस पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रोलिंग, कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उसका जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड की वेलोसिटी होगी। ग्राउंड तो मैंने मूव करते दी नहीं है, so this ground is at rest and this point is also at rest, so you can assume कि ये पॉइंट पे हिंज करा हुआ है और 2r रेडियस थी, तो 2r रेडियस की रॉड को प्योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करते हो तो ये आएगा ईएमएफ। ये आ रहा है क्या, बताइए। चलो सर्वेश ईशान सब बच्चे मुझे बोल रहे हैं वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और अगर मान लो रोलिंग नहीं है तो क्या करें, रोलिंग नहीं है तो क्या करें वो भी देख लेते, रोलिंग नहीं है तो क्या करें वो भी देख लेते। मान लो एक कंडक्टिंग रॉड है, दिस इज कंडक्टिंग, ये ना तो प्योर रोटेशन कर रही है ना प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास की जो भी वेलोसिटी है वो ढूंढो कितनी है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बाद घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ढूंढो कितनी है। और मैग्नेटिक फील्ड देखो स्पेस में कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मैं यूनिफॉर्म ले रहा हूं, मैं अभी सारे केसेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। हाँ यस गोपाल, वेट वेट, है ना, मैं जो बता रहा हूँ पहले वो सुन लो, ठीक है। सिचुएशन क्या है समझो अच्छे से, देयर इज अ कंडक्टिंग रॉड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, द वेलोसिटी ऑफ रॉड वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास के बाद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे दी, जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी ना वो अपने रोटेशन वाला केस है ना वैसी वेलोसिटी है, ठीक। तब ऐसा होगा तो देखो किसी भी पॉइंट की अगर तुम इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाओगे, मैं एक बार रॉड को थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं, मान लो रॉड एकदम परपेंडिकुलर थी लाइक दिस, रॉड इस तरह से थी लाइक दिस ना, तो अपन अच्छे से समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। अब घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो जब जनरल मोशन होता है ना तो आप सेंटर से किसी भी डिस्टेंस एक्स पे जाओ, यहाँ पर इस पॉइंट की एक तो सेंटर के अबाउट वेलोसिटी ओमेगा लिख सकते हो, उसमें सेंटर मास की वेलोसिटी ऐड कर देना तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी, सही बात है क्या, है ना। भाई जिस पॉइंट की आपने वेलोसिटी ली है और जिसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी मानी है उससे एक्स डिस्टेंस पे जाओगे तो इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वजह से ओमेगा एक्स टेंजेंट में वेलोसिटी होगी और वी सीओएम की वजह से या जो भी इधर वी वेलोसिटी है, जरूरी नहीं कि सीओएम है वो, तो वी वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगी, है ना। अब मैंने अभी फिलहाल है ना एंगल वेंगल नहीं देखा, मैंने एकदम परफेक्ट वर्टिकल रॉड ले ली ताकि आप एंगल का टेंशन हटा दो, ताकि आप एंगल का टेंशन हटा दो, ठीक है। मैं बस एक आइडिया देना चाहता हूँ कि हैंडल कैसे करना है क्वेश्चन ऐसे, तो इसलिए थोड़ा सा सिंपल केस ले रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ कि जो रॉड है ना उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी, है ये पॉइंट की जो वेलोसिटी थी ना ये रॉड की लेंथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी। थोड़ा सा इजी चीज लेके चल रहा हूँ ताकि समझ में आए कॉन्सेप्ट, फिर ऑटोमेटिक आप टफ चीज खुद ही कर सकते हो। तो मैंने क्या केस लिया है समझ में आ रहा है, दिस v इज परपेंडिकुलर टू रॉड, तो ओमेगा एक्स में बिल्कुल ऐड हो जाएगी वो, ये बात समझ में आई क्या, चलो, है ना, ठीक है। मैं आसान केस लेके चल रहा हूँ सबसे पहले। अब देखो क्या करेंगे, तुम्हें इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो यार छोटी सी लेंथ का ईएमएफ लिख सकते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, तो यहाँ पे छोटी सी लेंथ का ईएमएफ बी बी वी क्रॉस भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, कितना ईएमएफ होगा छोटा सा, वो हो जाएगा छोटी सी बी एल वी, बी एल बी एक्स बोला, वेलोसिटी हो गई वी प्लस ओमेगा एक्स, इसको इंटीग्रेट करके पूरा ईएमएफ आ जाएगा, है ना। तो पूरा ईएमएफ के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल ईएमएफ। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसको दो टर्म में तोड़ सकते हो आप, बी वी डी एक्स प्लस बी ओमेगा एक्स डी एक्स। देखो ये बी डी एक्स को अंदर ले जाओगे तो दो टर्म बन जाएंगे, ठीक है। तो बी वी इंटू डी एक्स
इसका इंटीग्रेशन पूरा अपना लेंथ वेक्टर बन जाएगा, इसका पूरा अपना लेंथ जो भी होगी रॉड की वो मिल जाएगी आपको, समझे। और जो दूसरा टर्म है ना बी ओमेगा एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बी ओमेगा सेंटर से मान लो ऊपर की तरफ आप L1 डिस्टेंस जा रहे हो, नीचे L2 डिस्टेंस जा रहे हो, तो ये जाएगा मेरे पास वही L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर बाय 2। ये अपना मोशनल ईएमएफ जो ट्रांसलेशनल मोशन में आता था, और ये रोटेशन मोशन में जो मोशनल ईएमएफ आता था। ट्रांसलेशनल मोशन का मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल मोशन का मोशनल ईएमएफ। आ रहा है क्या समझ में? ये समझ में आ रहा है क्या? गगनदीप शांत, पहले आसान चीजें समझने की कोशिश करा करो यार, है ना। अननेसेसरी ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, वो सब आ जाएगा आराम से आपको, अगर पहले इजी चीजें समझ लो। इजी चीजें आ जाएगी तो टफ अपने आप आ जाता है, ठीक। पहले तो आसान चीजें समझो, तो इधर उधर दिमाग मत लगाओ कि ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे, अभी जो बताया वो क्या हो रहा है ये समझो। चलो, तो बच्चे बोल रहे हैं मुझे ये समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है। माधव बोल रहा है नीचे वेलोसिटी ओमेगा एक्स माइनस वी होगी। बेटा नीचे जो चीज होगी ना वो ऑटोमेटिक एक्स में मैं नेगेटिव डाल के हो जाएगा। देखो लिमिट जब पुट करेंगे तो इधर वाले टर्म में इंटीग्रेशन में जो नीचे जाने पर एक्स नेगेटिव में रखेंगे, लिमिट आएगी -L2 से +L1, -L2 से +L1, लिमिट उसमें चेंज हो जाएगी, उससे ये ऑटोमेटिक बीच में माइनस साइन आ गया, समझे। हाँ, तो वो लिमिट वाली टेंशन खत्म हो गई अपनी। अब समझने की बात यह है इसमें इंपॉर्टेंट कि जो टोटल मोशनल ईएमएफ आया वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपना ट्रांसलेशनल का मोशन ईएमएफ प्लस रोटेशन का मोशनल ईएमएफ, ट्रांसलेशनल मोशन का मोशनल ईएमएफ प्लस रोटेशनल मोशन का मोशनल ईएमएफ। तो जब भी ट्रांस रोटेटरी मोशन हो तो मैंने एक केस में आपको बताया कि ऐसा ईएमएफ आ जाता है जिससे ट्रांसलेशनल और रोटेशन का अलग अलग ईएमएफ जोड़ के ऐड कर दो। तो वैसा आप जनरल केस में भी कर सकते हो, ये वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर नहीं हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे, वेक्टर फॉर्म में सब कुछ इक्वेशन एडजस्ट हो जाती है और ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट ऐसा ही मिलता है। जनरल मोशन हो तब भी ऐसे रिजल्ट आता है। आप ट्रांसलेशनल मोशन का मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल मोशन का मोशनल ईएमएफ ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी जैसा कुछ आ जाएगा, यस। चलो बात समझ में आई। अब वो वेलोसिटी किसी भी एंगल पर हो सब केस में एडजस्ट हो जाता है, बस आपको डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना है। मोशनल ईएमएफ की भी डायरेक्शन होती है तो वो जरूर ध्यान रख के करना। चलो मेरे पास एक डाउट आया रचित का, सर रोटेशन के फोर्सेस से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स एंड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो बाकी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो वी के कारण जनरेट होने वाला ईएमएफ पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? वो निग्लेक्ट करो यार, कोई कंडक्टर को घुमाने से भी उसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होता है, उसको निग्लेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में मोशन से ईएमएफ की बात करते हैं तो वो वाला जो ईएमएफ है उसको अपन इतना कंसिडर नहीं करके चलते, वो कम ही होता है इसके कंपेयर में, उसको निग्लेक्ट करो, ठीक है। आप अगर उसका एक्सप्रेशन निकालोगे भी ना तो उसकी कंपेयर बहुत कम आएगा। चलो, तो जनरल मोशन में कैसे ईएमएफ निकालना है वो समझा अपन ने। तो हमने ट्रांसलेशन मोशन में मोशनल ईएमएफ पढ़ लिया, रोटेशन में मोशनल ईएमएफ पढ़ा, जनरल मोशन में मोशनल ईएमएफ पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन कुछ बच गए आज करना। रोटेशन मोशन में भी जैसे मैंने एक रॉड को घुमाकर उस पर अलग अलग क्वेश्चन कराया ना कि रॉड रेल पे पहले वेलोसिटी दे दी, फोर्स दे दिया तो क्या होगा, ऐसा मुझे रोटेशन में भी कराना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा वैसे, फिर एक दो ईएमएफ निकालने के क्वेश्चन देखेंगे, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में ईएमएफ निकालने के क्वेश्चन देखेंगे एक दो, ठीक है। पर आप इन सब के बिना भी पूरा बिगिनर बॉक्स कर सकते हो। तो बिगिनर बॉक्स 4 होमवर्क में 1 2 3 आई थिंक हो चुके थे, नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स 4 पूरा कर सकते हो, क्लियर। मेरे पास एक डाउट है अंशुल का, और रेस इसकी यार देखो ईएमआई की एक ही रेस है, तो वो मैं थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा फिर दूंगा क्योंकि उसमें सब मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब अंशुल पूछ रहा था सर बट इधर नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ईएमएफ कांस्टेंट कैसे आया? बेटा हमने तो इंटीग्रेशन वगैरह करके निकाला है, हमने ये थोड़ी बोला नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो तो एडजस्ट हो जाएगा ना, ये एक्स का वेरिएबल लिखा है, मैंने कहा इसको कांस्टेंट लिखा है अंशुल।
ठीक है, ये जो वेलोसिटी नेट वो तो मैंने वेरिएबल ही लिखी है, तो ऑटोमेटिक सब एडजस्ट हो जाएगा। चलो अब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसी सिचुएशन देख के अपन चीजें हैंडल करेंगे। अब आज अपन यही रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको और, पर उनके बिना ही आप बिगिनर बॉक्स को पूरा कर सकते हो, उसमें इन सबके कोई क्वेश्चन है ही नहीं ज्यादा, तो बिगिनर बॉक्स कंप्लीट करके लाओ नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे, और फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले अपन, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़कर आइएगा, ठीक है। चलो हाँ 2 मिनट दे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अच्छा, और अपनी यार हॉकी टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है यार, बड़े दिनों बाद इंडिया ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है हॉकी में, अपना नेशनल गेम होके, सभी को बहुत बहुत बधाई उसकी। हाँ अच्छा, एचसीवी का अच्छी याद दिला दी, पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला, ठीक है वो थोड़ा और अच्छा कर सकती थी, चलो लेकिन अब क्या करें, ब्रॉन्ज से अपन खुश रहो और क्या, ठीक है। हाँ हाँ, वुमेन्स टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई, वो भी मजा आ गया बिल्कुल। एचसीवी में क्या कर सकते हैं, माधव माहेश्वरी बोल रहा है। हाँ एससीबी में आपको 40 क्वेश्चन तक तो मैंने बोला ही था, 40 क्वेश्चन के आगे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो जहां से इंडक्टर चालू हो जाए ना, अपन ने भी इंडक्टर पढ़ा नहीं है, तो इंडक्टर को छोड़ के तो सब कर लेना, ठीक है। मैं एक बार फिर भी 2 मिनट रुको, मैं बता देता हूँ अच्छी चीज याद दिलाई। क्वेश्चन नंबर 65 तक दिख रहे हैं मुझे इंडक्टर को छोड़ के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, तो अप टू क्वेश्चन 65 हो जाएंगे आपके, अप टू क्वेश्चन 65, ठीक है। और क्योंकि इसमें अपने काफी क्वेश्चन है तो इसको अपन 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो वेडनेसडे को एक काम करते हैं हम, इसके शुरू के 40 क्वेश्चंस जो पहले दे चुका था मैं, तो 40 क्वेश्चन अपन वेडनेसडे को इसके डिस्कस करते हैं, और अपना एमईसी का 1 2 3 4 थोड़ा बहुत बचा हुआ है और कैपेसिटर का बचा हुआ है, पहले 1 2 3 4 डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को, फिर इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा ओके, हाँ वो डिस्कस थ्रो में भी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है अपना, यस। चलो ठीक है, तो अपन आज रुकते हैं, 5 मिनट वैसे मैंने आपके और एक्स्ट्रा ले लिए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, तो अपन आज रुकते हैं, अपने होमवर्क डिस्कस कर लिया, वेडनेसडे तक क्या करना है, एससीवी अप टू 65 क्वेश्चन करके लाओ, वेडनेसडे को 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमईसी का 1 2 3 4 और कैपेसिटर का 1 2 3 4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को। बिगिनर बॉक्स 4 पूरा हो जाएगा, वो कल ही करके लाना है आपको, तो कल बिगिनर बॉक्स 4 करके लाओ, इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल, और फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन पे आएंगे, ठीक। चलो बाय सबको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।